दोस्तों, आज हम जिस बीमारी को लेकर डॉक्टर महेश जी से बात करने वाले हैं वो है पित्त की थैली में बनने वाली पथरी के बारे में, जो कि भारत में सबसे बड़ी 10 से 20% आबादी को प्रभावित करने वाली सामान्य बीमारी है। यदि इसका समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी से जुड़ी समस्त जानकारियाँ। लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक आधुनिक तकनीक से की जाने वाली सर्जरी है, जिसे हम दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी भी कहते हैं। इसमें एक लेप्रोस्कोप होता है जो छोटे से छिद्र के थ्रू पेट के अंदर जाता है और पेट के अंदर के ऑर्गन का टेलीकास्ट होता है स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर देखते हुए सर्जन ऑपरेशन करता है। इसे हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी बोलते हैं, क्योंकि इससे जो चीरा लगता है वो बहुत ही छोटा होता है, 5 mm और 10 mm का। इसमें लेप्रोस्कोप होता है और कुछ लॉन्ग हैंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू सर्जन ऑपरेट करता है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के क्या क्या फ़ायदे हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे हैं, इसमें जो चीरा लगता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, रिकवरी फास्ट होती है, इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट का डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पेशेंट रूटीन काम जल्दी से स्टार्ट कर सकता है। लेप्रोस्कोपी से और कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? पेट के लगभग सभी ऑपरेशन आजकल लेप्रोस्कोपी से होते हैं, जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का, हर्निया का। आजकल एक बैरेट्रिक सर्जरी होती है जो मोटापे के लिए की जाने वाली सर्जरी, वो सिर्फ और सिर्फ दूरबीन से ही पॉसिबल हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट और जो फैट ज़्यादा होती है तो उसमें ओपन चेहरा लगाना बहुत मुश्किल होता है। पित्त की थैली क्या है और यह कैसे काम करती है? पित्त की थैली एक थैली नुमा ऑर्गन है जो लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है। पित्त की थैली का जो मुख्य कारण है वो पित्त को स्टोर करने का काम करता है। ये पित्त लीवर में बनता है और हमारे जो भोजन में फैट होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। पित्त में मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और बाइल साल्ट पाए जाते हैं। किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, बिलिरुबिन बढ़ जाए या बाइल साल्ट की मात्रा कम हो जाए, उसकी वजह से पित्त गॉलब्लैडर के अंदर ठोस आकार लेने लग जाता है और ये पित्त की थैली में पथरी या गॉल स्टोन बना देता है। एक बार जब गॉल स्टोन बनने चालू हो जाते हैं तो उसके बाद कई कॉम्प्लिकेशंस या लक्षण महसूस होते हैं, जैसे पेट के दाहिनी तरफ ऊपर के पार्ट में दर्द होना, खाना खाने के बाद पेट फूलना, अपच, उल्टी का मन होना। ये सारे सिम्टम्स गॉल स्टोन के हैं। गॉल स्टोन को पता करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसके अंदर पता लगाया जाता है। पित्त की थैली का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पित्त की थैली का जो काम है उसको वो है पित्त को स्टोर करके रखना। जब भी हम खाना खाते हैं ये पित्त को आहार नाल में निकाल देता है, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो पित्त है वो बनता लीवर में है और जिसका जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को, फैट को पचाने का होता है। तो पित्त की थैली जब निकल जाती है तो कुछ दिन तक हमें फैटी प्रोडक्ट नहीं खाने होते हैं, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। पर समय के साथ जैसे जैसे महीने 2 महीने बीतते हैं तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पित्त की थैली की कॉम्प्लिकेशंस बताइए। कभी कभी गॉल स्टोन की वजह से पित्त की थैली में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम कोलिसिस्टाइटिस भी बोलते हैं। कभी कभी स्टोन पित्त की थैली से खिसक के पित्त की नली में आ जाता है, जिसे हम सीबीडी स्टोन बोलते हैं। उसकी वजह से पीलिया भी हो सकता है या कोलेंजाइटिस हो सकता है या पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पित्त की थैली का ऑपरेशन होने के बाद की सावधानियां बताइए। देखिए, एक बार जब गॉल स्टोन सिम्टोमेटिक हो जाता है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन करके पित्त की थैली को निकाला जाता है। निकालना ही इलाज है। पित्त की थैली का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से पित्त की थैली को निकालना। इसका जो मुख्य फ़ायदा है, ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है
और बहुत ही छोटे चीरे से हम गॉल स्टोन की सर्जरी करते हैं। ऑपरेशन के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर छुट्टी दे दी जाती है और जो घर पे मुख्य सावधानी रखनी होती है ये है कि हमें हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी है। सिंपल वॉक कर सकते हैं और टाँकों को भीगने से बचाना होता है और हमें 15 से 20 दिन के लिए फैटी प्रोडक्ट्स नहीं खाने होते हैं। ये एक भ्रांति है कि ऑपरेशन के बाद वजन नहीं उठाना, काम नहीं करना। ये जब पहले ओपन सर्जरी होती थी जिसमें पेट पे बड़ा चीरा लगता था, क्योंकि बड़े चीरे को भरने में समय भी ज़्यादा लगता है, इन्फेक्शन के चांस रहते हैं या उसके बाद हर्निया बनने के चांस रहते हैं। ये सब ओपन सर्जरी के बाद रखने वाले प्रिकॉशंस है। बट दूरबीन से ऑपरेशन या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद, जो कि बहुत ही सेफ सर्जरी है, जिसमें मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं और जो पेट पे टाँके चीरा लगता है बहुत छोटा लगता है, तो उसके बाद न तो हर्निया बनने के चांस रहते हैं और जो घाव होता है वो जल्दी भरता है। तो हम ऑपरेशन के 1 या 2 महीने बाद रूटीन एक्टिविटी या अपनी रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद क्या क्या खाना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन के बाद हमें कुछ दिन तक फैटी प्रोडक्ट्स नहीं खाने होते हैं। बाकी रूटीन अपन जो घर पे बना खाना होता है वो खा सकते हैं। मैदा की चीज़ें या तली हुई चीज़ें या बाहर का खाना नहीं खाना होता है। घर का बना हुआ सिंपल दूध, दही, लस्सी खा सकते हैं। अपन सलाद खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, दाल रोटी, सब्जी रोटी कम मिर्च मसाले की खानी होती है। पित्त की थैली की समस्या होने पर उल्टी होने की समस्या क्यों बढ़ जाती है? जब एक बार पथरी बन जाती है तो बाइल बहुत गाढ़ा होके रुक जाता है, पित्त की थैली में स्टेसिस हो जाता है, तो उससे फैट के डाइजेशन में हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे ही खाना खाते खाते हैं तो अपच हो जाती है, पेट फूल जाता है, उल्टी का मन करता है। पित्त की थैली में कैंसर कब होता है? देखिए, पित्त की थैली में जब बहुत लंबे समय तक स्टोन रुका रहता है, जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन 10-15 साल तक रुकता है, तो वो कैंसर में कन्वर्ट होने के चांस रहते हैं। इसीलिए कभी भी जब पता चल जाए कि पित्त की थैली में पथरी है तो उसका तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए और पित्त की थैली को निकलवा लेना चाहिए। 6F फैक्टर क्या है? की थैली में पथरी बनने के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसे मेडिकल भाषा में हम 6F फैक्टर भी बोलते हैं। फीमेल, फैटी, फर्टाइल, 40, फैमिली हिस्ट्री और फेयर कलर। जैसे जिन फैमिलीज में गॉल स्टोन की हिस्ट्री होती है उनमें गॉल स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैट औरत जो होती हैं, लेडीज़ होती हैं, फैटी लेडीज़ में चांसेस ज़्यादा होते हैं। फेयर कलर 40 एज ग्रुप के आसपास और फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। क्या पित्त की थैली में से पथरी निकालना संभव है? देखिए, पित्त की थैली से अगर हम पित्त की थैली में एक बार अगर स्टोन बन गए तो उसकी अंदर की लेयर में चेंजेज आ जाते हैं और अगर हम स्टोन निकाल लेंगे तो वो 100% दोबारा बन जाएंगे। तो हम इसलिए इसका जो परमानेंट और जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो गॉल ब्लैडर को निकालना ही है। पित्त की नली में क्या पथरी गंभीर समस्या है? देखिए, बिल्कुल ये गंभीर समस्या पित्त की थैली का अगर स्टोन खिसक के सीबीडी या कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है तो ये गंभीर रूप भी ले लेता है, क्योंकि इसकी वजह से जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है या पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है। तो उसका इलाज के लिए हमें फिर ईआरसीपी एंडोस्कोपी से पहले उस नली का स्टोन निकालना होता है और उसके बाद हम पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं। पथरी नहीं बने इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पथरी नहीं बने इसके लिए हमें, अगर हम अपनी डाइट का ध्यान रखें, बाहर का खाना या जो फास्ट फूड, जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसको नहीं खाएं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो देखा ना दोस्तों, यदि हम किसी भी बीमारी को समय रहते ठीक करवा लिया तो कम जोखिम में आसान इलाज हो जाता है, नहीं तो वही बीमारी हमारे लिए जानलेवा भी बन सकती है। बहरहाल आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य में निरंतर देखते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह नए डॉक्टर से किसी अन्य बीमारी पर जानकारी लेकर।